जय हिंद फ्रेंड्स, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर में आता है संख्या युग्म निकालने का। तो हम किसी भी एचसीएफ के थ्रू संख्या युग्म कैसे निकालेंगे। तो संख्या युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी किसी चीज़ का जोड़ा। ठीक है। अब एचसीएफ में दिया रहेगा कि दो संख्याओं का योग मान लीजिए कि 8 है और इसका हमें पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि वो जो हम पेयर निकाल रहे हैं उसमें दो संख्याएं सम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सम दूसरा विषम, इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। जैसे इसमें हम इसका युग्म निकाल रहे हैं तो 1 और 7 हो सकता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 और 6 भी हो सकता है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं जो है सम हो गई है। ठीक है। अब अगला देख सकते हैं कि 3 और 5 ले सकते हैं, ये ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। 4 नहीं लेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें कुछ कॉमन है वो चीज़ नहीं हम ले सकते। एक ले सकते हैं, एक दोनों में कॉमन है, उसके बावजूद भी एक को ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका एचसीएफ 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या युग्म होगा। ठीक है, हमें संख्या युग्म निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है। यदि एचसीएफ दिया हुआ है 43 है तो इसमें हम क्या मानेंगे, उस संख्याओं का अनुपात मानेंगे। माना कि संख्या का अनुपात जो है x और y है। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर जो है 430 आ रहा है। ठीक है, जो संख्या का अनुपात है उसमें एचसीएफ से गुणा करते हैं तो वो संख्या निकल जाती है। अब यहाँ x प्लस वाई जो संख्या का अनुपात है इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, यानी दो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका योगफल 10 हो। ठीक है, तो युग्म निकालने का क्या तरीका है कि उसमें कॉमन वाला नहीं लेना है, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सम संख्या वाली हमें नहीं चूज करनी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 और 9 ले सकते हैं, दूसरा 3 और 7 हो जाएगा, 2 8 नहीं लेंगे, दोनों सम हो जाएगा। 4 और 6 होगा, ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 5 5 दोनों कॉमन हो गया, दोनों में 5 5 हो गया, वो नहीं ले सकते हैं। 6 और 4 अब अपोजिट होने लगेगा तो उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या ले सकते हैं, 1 9 और 3 7 ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें ऑप्शन के अनुसार चूज करना है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो 1 से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 43 हो जाएगा और दूसरा 43 गुणा 9 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 43 किसी में दिया हुआ है, किसी में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा होगा 3 और 7 वाला, 43 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो गया, 4 3 12 129। और दूसरा आपको चूज करने की जरूरत है ही नहीं, कारण कि जब पहला 129 हो गया तो दूसरा 430 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 301। ठीक है, तो 129 और 301 इसका सही संख्या युग्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 850 है और उनका एचसीएफ 25 है तो ऐसी संख्याओं का एक संभव युग्म है। ठीक है, यहाँ संख्या युग्म निकालना है। जो संख्याओं का योग है वो 850 दिया हुआ है, हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो संख्या का रेशियो का योग निकल जाएगा। तो इसमें करेंगे तो 25 से 75, 25 से होगा 100, यानी जो संख्या का रेशियो है उसका योग 34 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको जोड़ने पर 34 आए। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे तो लेंदी बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं में 25 से डिवाइड करेंगे। ए ऑप्शन में 300 दिया हुआ है, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार में जाएगा। पहला 12 होगा तो दूसरा क्या होगा, 22 होगा, दोनों सम होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, या आप एक में भी आपको सम मिल गया तो दूसरा सम ही मिलेगा, कारण दो सम संख्याओं का योग सम ही होता है, तो इसलिए अब आपको बढ़ने की आगे जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में 250 दिया हुआ है, 25 से भाग लगाएंगे, दूसरा पहला 10 आएगा, दूसरा जो है 24 आएगा, दोनों सम हो गया। एक यहाँ पर भी है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया हुआ 350, इससे भाग लगाएंगे 12 और 2 14 बार में जाएगा, इससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए तो डी ऑप्शन सही होगा, बट आप ट्राई करिए। 225 दिया हुआ है, 25 से भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक है, यानी एक 9 हो गया तो दूसरा क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। ऐसे आप भाग लगा के भी देख लीजिए, 625 दिया हुआ है, 625 में 25 से भाग लगाएंगे 25 ही आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 288 है और उनका एचसीएफ 16 है, तो ऐसी संख्याओं को कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ युग्म की संख्या पूछा है कि कितने युग्म बनेंगे। तो जो संख्याओं का योग है वो 288 दिया हुआ है और एचसीएफ 16 है, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या निकल जाएगा, रेशियो का योग निकल जाएगा। 16 से भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, यहाँ 12 बच गया, यानी 128, 16 8 128, यानी दो ऐसी संख्या चूज करें जिनकी योग जो है 18 हो। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, 1 और 17 हो सकता है। ठीक है, जोड़ेंगे 18 आएगा। सम वाली नहीं लेनी है, 2 नहीं लेंगे। 3 और दूसरा 15 हो जाएगा, दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। 4 14, ये भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में 2 2 कॉमन आएगा, क्या लेंगे, 5 और 13। ठीक है, यानी ऐसी संख्या लेनी है कि जो एक दूसरे से भी भाज्य ना हो। ठीक है, 5 13 हो गया, इसके बाद 6 वाले नहीं लेंगे, 7 और 11 ले सकते हैं। ठीक है, 11 7 18 हो गया। अब इससे ऊपर जाएंगे, 8 हो गया, 9 9 सेम हो जाएगा। अब 9 जब सेम सेम हो गया तो उससे ऊपर बढ़ाने की आपको जरूरत है ही नहीं, यानी 3 युग में इसके बन सकते हैं। पहला 1 17 हो गया, दूसरा 5 13, तीसरा 7 11। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब एलसीएम और एचसीएफ से रैपिड फायर वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो तुरंत देखे और तुरंत टिक कर दे। तो क्वेश्चन है, n और n+1 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n और n+1 क्या हुआ, लगातार संख्या, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या हो गई, यानी लगातार संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो 2 लगातार संख्या लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। कैसे, मान लीजिए हमने 4 लिया, दूसरा 5 लिया, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एक हमने 200 लिया और दूसरा 201 लिया, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि p और q का लघुत्तम समापवर्त pq है तो संख्या pq होनी चाहिए। 2 संख्या है और जितनी संख्या दी हुई है उसका गुणनफल हमें एलसीएम में मिल रहा है, मतलब क्या है, वो संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, विषम और सम नहीं होगा। ठीक है, भाज्य संख्या नहीं होगा, क्या होगा, अभाज्य संख्या। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक 17 लिया और दूसरा 3 लिया, इसका हमें एलसीएम निकालना, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 17 × 3 क्या हो गया, 51 हो गया। ठीक है, जैसे 2 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है, इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 2 × 3 PQ ही आया। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम वही होता है जो संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी अभाज्य संख्या होगा। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे आप समझिए कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कैसे, 117 है, 117 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 13। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, 1 ही है। आप किसी भी सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए, उसका हमेशा आंसर जो है 1 ही होगा, एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या 4 होती है। ठीक है, इसके बीच 3 आता है, 3 अभाज्य संख्या है, इसको नहीं लेना है। सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या लेना है तो 4 होगा। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। 2 इसका राइट आंसर है।